हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSL स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिससे कि बोर्ड एग्जाम में पूरे 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करेंगे और कैसे हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मैंने यहाँ पे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। हम लोग को 2 नंबर संदर्भ पर मिलता है और 4 नंबर अनुवाद करने पर, पूरे टोटल मिलाकर 6 अंक हम लोग को बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं पद्यांश का संदर्भ से व्याख्या करने पर। तो मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, और इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर पहला हम लोग का है दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगो गिरिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग को इसका संदर्भ लिखना होता है कि इस संदर्भ में हम लोग को ये लिखना होता है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के लेखक या रचयिता कौन है। अगर आपने संदर्भ बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख दिया सो स्पष्ट, तो एग्जामिनर को आपकी व्याख्या देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपको आपके संदर्भ के हिसाब से ही आपको वो नंबर दे देगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग संदर्भ कैसे लिखते हैं, पहले संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूर्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। देखिए, ये सूरदास द्वारा रचित है और ये पद नामक चैप्टर से लिया गया है। तो हम लोग संदर्भ में यही लिखना आता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, किस और इसके लेखक कौन है। उसके बाद आइए हम लोग व्याख्या करते हैं। व्याख्या देखने से पहले मैं आप लोग को ऐसे ही व्याख्या कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चरण कमल बंदो हरि राय, सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण जी के आराध्य थे और वे श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की व्याख्या कर रहे हैं इस पद्यांश में। उसके बाद देखिए, जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, जा की कृपा मतलब आपकी कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरी मतलब होता है पर्वत, लंघे मतलब हो जाता है उसको पार कर जाता है या डाक जाता है। तो जिसकी जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, यानी आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को डाक जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, जो अंधा व्यक्ति है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो भिखारी, रंग में भिखारी होता है, जो भिखारी व्यक्ति है वो राजा के तरह अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ही पाई, जो सूरदास जी हैं वे श्री कृष्ण भगवान के प्रभु को दया के सागर मानते हैं और कहते हैं कि मैं बार बार उनके पैरों की वंदना करता हूँ। इस पद्यांश का यही व्याख्या होगा दोस्तों। मैंने भी यहाँ पे व्याख्या किया है, आप लोग व्याख्या को देख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं इसको। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले अगले पद्यांश पर। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने मैंने दूसरा पद्यांश क्या लिया है, निर्गुण निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकन कई समुझाई सब दे बूझी साच नहासी, को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो किही रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो जो रे करे गो गासी, सुन मौन है रंभो बावरो सुर सबे मति नासी। इसमें भी हम लोग दोस्तों सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि संदर्भ किस तरह लिखा जाता है। मैंने दोस्तों इससे पहले वाले पद्यांश में आपको बताया कि जो एग्जामिनर होता है आपके पद्यांश के हिसाब से लगा लेता है, अनुमान लगा लेता है कि आपने किस तरह की व्याख्या की है। तो दोस्तों आप लोग व्याख्या सही से करें चाहे मत करें, आपको संदर्भ सुस्पष्ट और बढ़िया से लिखना। देखिए मैं यहाँ पर कैसे इसका संदर्भ लिखा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से संकलित पद कविता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति कवि सूरदास जी हैं। ये भी जो पद्यांश है वो पद नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं, रचयिता जो हैं, वो कवि सूरदास जी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं व्याख्या बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको व्याख्या दे दूंगा नोट करने के लिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, निर्गुण कौन देश के वासी, जब श्री कृष्ण भगवान गोकुल वासियों को छोड़कर चले गए हैं तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यह निर्गुण किस देश का रहने वाला है, मधुकन कही समुझाई सौ दे बुझती साच नहासी। जो गोपियाँ हैं उद्धव से कह रही हैं कि यह निर्गुण किस देश का वासी है, हम लोग
आपको शपथ दिलाकर यह बात पूछ रहे हैं, आपसे मजाक नहीं हम लोग कर रहे हैं। कौन है जनक, इस निर्गुण के पिता कौन है? कौन है जननी, इसकी माता कौन है? कौन नारी को दासी, इसकी पत्नी कौन है और इसके दासी कौन है? कैसे वर्ष भेष है कैसो, उनका रंग कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है, किसी रस में अभी लासी, उन्हें किस रंग से अधिक लगाव है? पावे गो पुण्य कियो आपनो, जो रे करेगो गासी। यदि आप हम लोगों से छल कपट करेंगे तो उसका फल आप जरूर पाएंगे। सुन मौन है रंभो बावरो, सुन सबे मति नासी। गोपियों की ऐसे प्रश्न सुनकर उनका विवेक, जो उद्धव जी हैं उनका विवेक समाप्त हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर व्याख्या भी करके रखी है, आप लोग नोट करके इसे भी इसे भी याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 के पद्यांश को संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। देखिए दोस्तों, तीसरा क्या है? उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को और राधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शेष। आसी लागी रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि वरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ये जो पद्यांश है इसका संदर्भ मैंने लिख कर रखा है, आप लोग देखिए इसका संदर्भ क्या होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद कविता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। मैंने ये भी पद्यांश पद नामक चैप्टर से लिया है और इसके कवि यानी रचयिता सूरदास जी हैं। मैंने इसलिए पद नामक चैप्टर से पद्यांश को उठाया है क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में लगभग पद नामक चैप्टर से प्रश्न पूछ देता है पद्यांश से। इसलिए दोस्तों मैंने जो पाँचों के पाँचों पद्यांश लिए हैं वो पद नामक चैप्टर से ही लिए हैं। तो दोस्तों इसका पहले मैं व्याख्या बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा जो मैंने लिखा है। उद्धव मन भये न 10-20। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम लोग के पास 10-20 हृदय यानी 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को और आधे इस, हमारे पास तो सिर्फ एक ही हृदय था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम लोग बताओ कैसे ईश्वर की उपासना करें। इंद्री शिथिल भई केशोबिन, ज्यो देहि बिसु शीस। हमारे पास एक ही मन था, वो भी तो श्री कृष्ण के साथ चला गया। हमारी दशा बिन सिर के निष्प्राण देह के समान हो गई है। आशा लागी रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। हम लोग के शरीर की जो श्वास है वो इसलिए बाकी है कि श्री कृष्ण कभी आएंगे और उनके दर्शन होंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो, सकल योग के ईश, समस्त योग के ज्ञाता हो। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। नंद के नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और आराध्य नहीं है। इस पद्यांश का भी मैंने दोस्तों आपको व्याख्या बता दी, आप लोग यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला पद्यांश है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन। सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल सब खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जतु तात। यह भी मैंने ये जो पद्यांश लिया है दोस्तों, ये भी मैंने पद नामक ही चैप्टर से लिया है और इसके रचयिता, इसके लेखक, इसके कवि सूरदास जी हैं। तो देखिए संदर्भ, आपको तो अब संदर्भ लिखने कैसे लिखना है आपको तो समझ में अब आ ही गया होगा। देखिए संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से संकलित पद कविता नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके रचयिता कवि भक्त सूरदास जी हैं। दोस्तों पहले मैं इसका व्याख्या बता। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। जब उद्धव श्री कृष्ण जी से मिलने जाते हैं तो वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अब तक ब्रज और ब्रजवासियों को नहीं भूल पाया हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की
छाहीं। वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन था उनकी कुंजों की जो छाएँ हैं, वो मुझे भुलाए नहीं भूल रही हैं, मुझे वो रह रहकर याद आ रही हैं। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। सुबह होते ही माता जसोदा और नंद बाबा मुझे देखकर सुख पाते थे। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, और अच्छा दही वे मुझे बहुत प्रेम से खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल सब खेलत, सब दिन हसद सिरात। मैं सारे दिन ग्वाल बाल और गोपियों के साथ खेलता और हंसता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतु तात। सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रजवासी के लोग धन्य हैं जिनके हित के बारे में श्री कृष्ण स्वयं सोच विचार कर रहे हैं, और उनको भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से इतना स्नेह और प्यार मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस पद्यांश का भी संदर्भ सहित व्याख्या कर दिया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैंने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए बहुत सारी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए दोस्तों, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं।